हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिटू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है। कंस्ट्रक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो आप लोगों ने सुना होगा, वो चीज़ बहुत लोगों ने सीखा भी होगा मोस्टली। बट यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हम देखने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ये वाला जो है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो है, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। ओके, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बेसिकली क्या होता है कि पूरी तरह से हम यहाँ पर डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर पूरा हायरार्की बना देते। बट यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट हुक के अंदर बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती है। बट उससे पहले यहाँ पर हम समझ लेते ये कंटेक्स्ट है क्या, यूज कंटेक्स्ट हुक है क्या। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम चले जाते, थोड़ा थियरी में चल जाते। ये देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यूज कंटेक्स्ट हुक। तो टाइपिकली बेसिकली क्या होता है कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, कहीं पर भी किधर पे भी डेटा हम कहाँ पर कैसे पास करते, प्रॉप्स की मदद से हम यहाँ पर डेटा को पास कराते हैं, बराबर। बट दिस इज डिफिकल्ट टू सर्टेन, मतलब कुछ चीज़ों के लिए, मतलब कुछ जगह पर, कुछ कहाँ पर लोकल प्रेफरेंस या यूआई थीम, कहीं पर भी कुछ जगह पर, इतना मान लो कि कुछ जगह पर प्रॉप्स के द्वारा डेटा को सेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर कुछ मुश्किल हो जाता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, दैट्स वाई रिक्वायर मैनी कंपोनेंट विच आर नेस्टेड एट अ डिफरेंट लेवल विद इन एन एप्लीकेशन। मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन होता है बेसिकली हमारी नेस्टेड लेवल पे, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। इन फ्यूचर आप बड़े से बड़े रियल लाइफ पूरा एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो, रियल लाइफ एग्जांपल लेकर बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हो अपने खुद के प्रोजेक्ट में, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉप्स की मदद से डेटा को पास कराते वक्त तो बहुत सारा प्रॉप्स हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करने के लिए यहाँ पर एक हुक का जन्म हुआ है जिसका नाम है यूज कंटेक्स्ट। ओके, रिएक्ट वालों ने एक हुक बनाकर दिया है हमारे लिए, हमारी डेवलपर्स के लिए काफ़ी इजी ये सारी चीज़ें होने के लिए। यूज कंटेक्स्ट हुक बेसिकली, यूज कंटेक्स्ट हुक अभी क्या करता है ये आपको समझ में आ गया। हमारी पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, कहीं पर भी डेटा को पास कराने के लिए, इजी वे में पास कराने के लिए हम यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट हुक यूज करते हैं, बराबर। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। सिंपल वे में मैंने लास्ट वाली लाइन बोला था, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड आ गई होगी यूज कंटेक्स्ट हुक क्या करती क्या है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। तो डायरेक्ट वीएस कोड पे चलते। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेरेंट कंपोनेंट बना के रखा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, इसके अंदर यहाँ पर चाइल्ड है, चाइल्ड भी यहाँ पर करके रखा हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बनाऊंगा, वो जाएगी चाइल्ड बी के अंदर, आई मीन चाइल्ड बी डॉट जेएस, इस वाली, इसके अंदर हम एक्सेस करके उसे यूज़ करेंगे। ओके, बेसिकली हम यहाँ पर कैसे करेंगे, प्रॉप्स की मदद से हम करते हैं, बराबर। वो यहाँ पर हम चाइल्ड की मदद से हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो आई मीन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाइल्ड में, आई मीन पेरेंट के अंदर मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट डाल के, कॉन्स्ट डाल के, डेटा 1 करके एक ले लेता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पर मैं डाल दूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये देखो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं इसे डाल दिया। ओके, एक और डेटा मैं ले लेता हूँ, 2 डेटा बना देता हूँ। ओके, तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने कंटेक्स्ट को, हमारी जो यूज कंटेक्स्ट है उसे मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये देखो, हमारी हुक को, कंटेक्स्ट वाली हुक को इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हमें यहाँ पर वेरिएबल या फिर कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है, हम हमेशा की तरह कहाँ पर करते हैं, बराबर ठीक हमारी फंक्शन के नीचे, रिटर्न टाइप के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ सिंपल चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ये वैसे भी बतानी नहीं होती, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये लॉजिकली चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ। ओके, फर्स्ट नेम दे देता हूँ इक्वल्स टू, फर्स्ट नेम दे दिया, और फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एलॉन करके। ओके, और फिर यहाँ पर नीचे मैं डाल दे रहा हूँ, मतलब उसे भी कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं लास्ट नेम दे दूंगा। ओके, और यहाँ पर एलॉन को हटा के मैं यहाँ पर दे दूंगा मस्क। ओके, एलॉन मस्क पूरी तरह से अब यहाँ पर बन चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारी रिटर्न टाइप के अंदर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें ना डेटा प्रोवाइड करना है। अब ये पेरेंट क्लास क्या करता है, हमने यहाँ पर डेटा बना दिया है, तो हम यहाँ पर यूज स्टेट की मदद से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। बट यहाँ पर यूज स्टेट मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इजीली आपको समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा उठा ले रहा हूँ। ये देखो, वेरिएबल यहाँ पर बना दिया, ऊपर यहाँ पर मैंने हमारी कंटेक्स्ट को जो है, यूज कंटेक्ट जो है, उसे हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पर अंदर मैं रिटर्न टाइप में उस डेटा को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यूज कंटेक्स्ट हमें क्या करता है, डेटा, आई मीन रिएक्ट हमें क्या करता है, यूज कंटेक्ट हुक के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ टैग प्रोवाइड करता है जिसका नाम है डेटा प्रोवाइडर। ओके, तो डेटा 1 डॉट प्रोवाइडर हम लिखेंगे,
उसके अंदर हम वैल्यू भी पास करा देंगे कि ये वैल्यू हमें पास करवानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम को ले लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट नेम ये जो है इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसा मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी ये डेटा प्रोवाइडर 1 के अंदर, मतलब डेटा प्रोवाइडर 1 से ये चला गया है। यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर एक और मैं डालता हूँ, डेटा 2 के लिए भी प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, डेटा यहाँ पर 2 भी प्रोवाइड करेंगे। एक सेकेंड, हाँ अभी सही है। तो वैल्यू और फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज़ हम डालेंगे, लास्ट नेम हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई है। और यहाँ पर हमें कहाँ पर प्रोवाइड करना है उस क्लास की, मतलब उस कंपोनेंट का नाम ले लेंगे, कौन सी वाली कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं ये डेटा को। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा था कि लास्ट, अभी फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा कंपोनेंट तो मैंने बनाया नहीं हो, आप बनाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं पेरेंट लिया हूँ, एक चाइल्ड ए लिया हूँ, चाइल्ड बी लिया हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि चाइल्ड बी में प्रोवाइड मुझे करनी है। तो यहाँ पर सिंपल वे में चाइल्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, चाइल्ड बी, नीचे सजेशन आ गया, क्लिक कर दो फटफट वरना भाग जाएगा। ओके, तो अभी चाइल्ड बी यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। बेसिकली ये जो चीज़ है यहाँ पर क्या हुआ है ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। डेटा हमने यहाँ पर बनाया, इनिशियलाइज किया, डेटा यहाँ पर बनाया हमने और फिर यहाँ पर डेटा को प्रोवाइड कर दिया चाइल्ड बी के लिए। ओके, सिंपल वे में बता दिया मैंने आपको। और फिर यहाँ पर हमने प्रोवाइड तो कर दिया, अभी यहाँ पर से हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा। बराबर, चीज़ें क्या क्या है उस चीज़ को हमें यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना होगा यहाँ से, वरना फिर वो चीज़ जाएगी कैसे दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो ये देखो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले, डेटा 1 को भेजने वाले और डेटा 2 को भी भेजने वाले। ओके, तो कंटेक्स्ट की मदद से हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और फिर यहाँ से हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया। अभी सिंपल वे में डायरेक्टली मैं यहाँ पर चलता हूँ क्लास बी के अंदर। ये देखो क्लास बी जो हमारी फिलहाल के लिए टॉप टू बॉटम समझोगे तो टॉप से बॉटम पे आ रही है डेटा, तो ये बॉटम लेवल है अभी फिलहाल चाइल्ड बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले एक H1 टैग बनाकर, कहाँ गया, हाँ अब सही है, H1 टैग बनाता हूँ मैं यहाँ पर और लिख दूंगा माय नेम। ये देखो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माय फर्स्ट नेम। ओके, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है गाइस, मैं फर्स्ट नेम डाल दिया और यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारी फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट नेम। बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ है गाइस, एक और चीज़ है, ये देखो ये प्रोवाइड, अब यहाँ पर हमें सजेशन नहीं मिल रहा है बराबर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि हमारी ये जो हमारी जो फंक्शन है, एरो फंक्शन जो है, हमारी इस कंपोनेंट की फंक्शन जो है, उसके यहाँ पर नीचे हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा सबसे पहले फर्स्ट नेम हम डाल रहे उसे डिक्लेयर करेंगे। और फिर यहाँ पर मैं यूज़ कंटेक्स्ट में डालूंगा कि ताकि यहाँ पर हम यूज़ कंटेक्स्ट यूज़ कर रहे और फिर उसके अंदर हम यहाँ पर डेटा 1 को ले रहे। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पर डेटा 1 जो है वहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी, डेटा 1 डेटा 2 करके, डेटा 1 में फर्स्ट नेम है, डेटा 2 पे लास्ट नेम है बराबर। तो यही चीज़ है, यहाँ पर मैं यूज़ कंटेक्स्ट यूज़ करके यहाँ पर डेटा 1 में डाल दे रहा हूँ। तो डेटा 1 मैंने दे दिया, अभी मैं इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं इसे हटा के लास्ट नेम दे दूंगा। ओके, ये देखो डबल बार नेम आ चुका है, उसे हम कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर डेटा जो है इसे हटा कर मैं 2 डाल देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली जैसा यहाँ पर सजेशन आ रहा है मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जा रही है। ये देखो डेटा 1 डेटा 2 फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। ओके, और फिर यहाँ पर अभी मैं दूंगा, तो ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं यहाँ पर दूंगा तो इजीली यहाँ पर शो होगा। और हम यहाँ पर हमेशा की तरह हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हम इंपोर्ट कैसे करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जैसा हम हमेशा करते हैं वैसे ही हम कर दिए। यहाँ पर लास्ट नेम इज़ ऐसा मैं दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट नेम ले लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर इजीली हो गई है। अभी यहाँ पर आप आउटपुट देखोगे तभी आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगी। ये देखो फर्स्ट नेम इज एलॉन एंड लास्ट नेम इज मस्क। ओके, तो एलॉन मस्क। एक और चीज़ मैं यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं अच्छे से यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ये देखो ये जो है इसे मैं बाजू में ऐसा मैं डाल देता हूँ ताकि ये जो नाम जो है वो थोड़ा चिपका हुआ नीचे दिखे। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो हमने यहाँ पर कर ही दिया है, बट ये देखो अब सही है, एलॉन मस्क आ चुका है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे देंगे।
ओके अब देखो आ गया एलॉन मस्क, माय नेम इज एलॉन एंड माय फर्स्ट नेम इज एलॉन एंड लास्ट नेम इज मस्क, ओके, और नीचे दोनों एक साथ एलॉन मस्क आ गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, हम यहाँ पर यूज कंटेक्स्ट की मदद से, यूज कंटेक्स्ट हुक की मदद से हमने यहाँ पर डेटा को प्रोवाइड किया, डेटा बनाया, यहाँ पर इनिशियलाइज किए डेटा। यहाँ पर हम बेसिकली किसी भी लेवल से हम ले सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर एपीआई की मदद से भी ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली इन फ्यूचर में आप देखोगे बहुत सारी वीडियो में, आई मीन आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एपीआई से कैसे लेनी है। यहाँ पर यूज स्टेट की मदद भी आप ले सकते हैं, यूज स्टेट ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको हमारी ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ उस टॉपिक को, आप वहाँ से भी वैसा थोड़ा अंडरस्टैंड करके यहाँ पर यूज़ करके आप ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पर डेटा बनाया, डेटा प्रोवाइड किया, और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पर उसे एक्सेस किया बहुत ईजी वे में। अगर यहाँ पर यूज़ कंटेक्स्ट एपीआई होता तो पूरा हायरार्की बनाकर हम यहाँ पर पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए होते बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड वे भी माना जाता है यूज़ कंटेक्स्ट एपीआई को। यहाँ पर ये जो है ये यूज़ कंटेक्स्ट हुक है, ये बहुत ईजिली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा एक्चुअली यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है ये सारी चीज़ें, ओके। तो अगर फिर भी यहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिएगा, ओके। तो बहुत सिंपल वे में वैसे भी समझाऊँ, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बहुत इजी वे, बस यहाँ पर हमने वहाँ पर डाला, यहाँ पर ले लिया डेटा को, बस इतनी चीज़ है, ओके। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा, तो अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो गाइस, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।